अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब चलते हैं किचन कॉर्नर में। आज क्या बनने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि आज बनने जा रहा है मगज़, मतलब कि बेजा मसाला, जिसको हम ब्रेन मसाला भी कहते हैं। जितना मेरा बेजा खाया है ना 3-4 छुट्टियों में, अब अपने बेजे को बहाल भी तो करना है ना घर वालों ने। ये तो हो गया जी मजाक। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज किचन कॉर्नर में बन गया है ब्रेन मसाला और बहुत ही यमी किस्म का बना है। छोटी सी रेसिपी है, सिंपल से तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जो भी रेसिपी बनाती हूँ, जो भी खाना बनता है, बिल्कुल सिंपल वे में बनता है मेरा, और बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में, साफ़ सुथरी चीज़ों से, साफ़ धुली धुलाई सब्जी हर चीज़ साफ़ सुथरे माहौल में पके। साफ़ सुथरी सब्ज़ी हो, उसको ध्यान से पकाएं तो कैसे चीज़ अच्छी नहीं बनती। जो भी पकाएं, गोश्त पकाएं, दालें पकाएं, सब्जियां पकाएं, जो भी पकाएं उसको हम दिल से पकाएंगे तो बहुत शानदार किस्म का खाना बनता है। जी तो जनाब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है ब्रेन मसाला, जिसको मैंने बहुत क्विक बनाया है, 5-10 मिनट के अंदर बना दिया है। और ये साल में 2-3 दफ़ा ही आता है। ये आम जैसे दालें सब्जियां गोश्त पकता है हर रोज़ हमारे घरों में, वैसे नहीं पकने वाली चीज़। और जब भी ये आती है इसको बड़े ध्यान से पकाना पड़ता है। छोटे से तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, क्विक बन जाता है। सबसे पहले तो ये ब्रेन मैंने ले लिया है। हमारे आए 3 थे, मैंने पर 1 बनाना है, क्योंकि हमारे घर में और कोई खाता नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के, तो इसलिए हमें 1 ही बहुत हो जाना है। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसको हम चुटकी से या ध्यान से उसको उतारना होता है। उसके बाद इसकी बारीक सी वेन्स होती हैं ब्लड की, उनको भी हमने निकालना होता है और बड़े प्यार से निकालना होता है। इसके साथ दंगा मस्ती नहीं करनी होती। और उसके बाद इसको बॉयल होते हुए पानी में डाल देना है 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये सख्त हो जाए। अगर ये नरम रहेगा, एक तो इसकी कचैन आएगी मसाले के अंदर, दूसरा इसको नरम रहेगा तो नरम का जो है ना बिल्कुल ही हलवा बन जाता है। अगर ये बॉयल करने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो बहुत शानदार बनता है। इसके पीसीस करने आसान होते हैं और हर पीस अलग नज़र आता है और मज़े के लगता है। तो जनाब इसके लिए अगर 1 मैंने लिया है ब्रेन लिया है, उसके साथ हमने 1 मैंने छोटा सा प्याज लिया है, 1 टमाटर को मैंने हाफ कर लिया था, और 3 हरी मिर्चें हैं, साथ में 3 से 4 लहसुन के जुए थे, साथ में 1 जो है ना अदरक का टुकड़ा था। सबको मैंने बहुत बारीक काटना है, जैसे कि हम बैंगन का भुर्ता बनाते हैं या उसका हलवे का भुर्ता, हलवा कद्दू का भुर्ता बनाते हैं, तो उसी तरह जो है ना सब मसाले को बारीक बारीक कटिंग करना है। आप मोटा भी कट कर सकते हैं, बस ये है कि मसाला भुनने में ज़रा जल्दी हो जाए, ठीक है। और अच्छा मसाला भुनेगा तो ब्रेन मसाला भी अच्छा आएगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अच्छा मसाला भुनने के लिए साथ खड़े होना, हांडी पकाते हुए या जो भी बनाते हुए पास चूल्हे के पास खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ मैंने कटिंग करके डाल लिया है पैन में, और ये छोटी सी हांडी है, इसको पैन में ही बन जाएगी तो बहुत होता है। इसमें सब कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया है। उसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसको बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकने देना है। अगर तेज़ आंच है तो 5-6 मिनट में ही पक जाएगा, मतलब कि सब कुछ गलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ½ टीस्पून नमक डाल दिया, ½ टीस्पून मिर्च है, और थोड़ी सी जो है ना हल्दी है, साथ में धनिया पाउडर है ½ टीस्पून से थोड़ा कम, और गरम मसाला पाउडर है ½ टीस्पून से थोड़ा कम, और ज़ीरा है ½ टीस्पून से थोड़ा कम। साथ में मैंने इसके जो है ना घी अभी नहीं इसमें ऐड करना, और मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं बनाऊं छोटी सी हांडी 1 चम्मच देसी घी डल जाए। अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और ये बॉईल होने के बाद आ गया था, इसको मैंने कट कर लेना है, पीसीज में कट कर लेना है। और पीसीज जो है ना इसके बड़े ईजीली आराम से हो जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी सख्त नहीं होता, इतना नरम भी नहीं। बॉयल करने का मकसद ये होता है कि ये नरम ना रहे। अगर हम कच्चे को हम कटिंग करेंगे तो बहुत जो है ना मिक्सचर बन जाता है। और मेरी कोशिश होती है मैं जब भी बनाऊं तो इसको बॉयल करूं। अच्छा, ये सारा पानी भी खुश्क हो चुका था, सारे मसाले का पानी खुश्क हो गया। पानी खुश्क होने के बाद मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाल दिया। इसके बाद अब अच्छी तरह इसको भूनना है। भूनते इसको जो पल्प रह जाएंगे उसको हमने अच्छी तरह मैश करना है। जितना मसाला ग्रेवी हमारी अच्छी बनी होगी उतना ही ब्रेन मसाला ज़्यादा यमी बनता है। और सब कुछ बारीक कटिंग करने का मकसद ही यही था कि ये जल्दी से बन जाए। और उसके बाद ये है कि अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप मैशर से मैश कर लें, अगर आपको ज़रूरत नहीं पेश आ रही तो आप बिल्कुल भी मैश ना करें। भूनते भूनते मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होता।
तो इसको मैंने मैशे से मैश कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा अच्छी तरह मैं इसको भूनूंगी। और जब भी हम इतनी छोटी सी क्विक हांडी बनाएं तो उसके पास खड़े होकर बनाएं। ये नहीं है कि भून लिया और जाके बैठ गए, भून लिया थोड़ा सा सब्जी डाल ली जाके बैठ गए, इस तरह हांडी हमारी खराब हो जाती है। अगर नीचे लग जाएगी तो टोटली स्मेल आ जाएगी, स्मेल आएगी तो हांडी का टेस्ट खराब हो जाएगा, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, हांडी ब्लैक हो जाती है। और वही मेरी हमेशा वाली बात ये है, जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। मुझे तो ऐसे लगता है जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लग रही उसके कभी भी मुझे टेस्ट नहीं आया। जो भी हांडी दिखने में अच्छी लगेगी उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। और माशाल्लाह मैंने इसमें ब्रेन भी ऐड कर दिया था। ब्रेन ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह फिर भूनना है। और देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत, जैसे आलू अंडे की भुजिया होती है, जैसे अंडे की भुजिया होती है, बहुत यमी किस्म की जो है ना इसकी सालन तैयार हो गया था। और एक ब्रेन का इतना ही बना है। अगर मैं मसाला ज़्यादा बना लेती तो ज़्यादा बन जाना था, और अगर मसाला कम बनाती तो कम हो जाना था। और मैंने मसाला कम बनाया, उसमें ब्रेन ज़्यादा ऐड हो गया, और जब ब्रेन नज़र आ रहा होता है तो बहुत ही यमी किस्म का लगता है। मैंने कभी नहीं खाया माशाल्लाह। वैसे आजकल अगर छोड़ दें तो मैं एक आध दिन वाला खा लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही यम किस्म का बना है। बस इतनी छोटी सी रेसिपी थी, आप भी ज़रूर ट्राई करें। जब भी आपके घर में ब्रेन आए तो आप इस तरीके से पकाएं, बहुत अच्छा शानदार किस्म का बनेगा। और अपने लिए हमने चांपी जो रोस्ट की थी, अब हम चांप रोस्ट खाएंगे रोटी के साथ। और मेरे हस्बैंड खाएंगे ब्रेन मसाला, क्योंकि वो मुझे तो बनाने में मुझे अच्छा लगता है, खाने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेरा ख्याल है ख़वातीन ऐसी चीज़ें कम ही खाती हैं, जैसे ओजरी हो गई, ब्रेन मसाला हो गया, कलेजी हो गई। और मैं तो नहीं, ये चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। ओजरी में खा लेती हूँ, फिर भी पाए में खा लेती हूँ थोड़े बहुत। ये ब्रेन तो मैंने कभी भी नहीं खाया, पर मैं बनाती ज़रूर हूँ। और माशाल्लाह बहुत यम किस्म का बनता है, दिखने में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। बस इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।